तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज देखने वाले हैं ज्योमेट्री के सारे पॉइंट और सारे फॉर्मूले। पिछली वीडियो में देखे थे ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी थे क्लास, पिछले वीडियो में हम देखे थे। और आज देखने वाले हैं ज्योमेट्री। और उससे पहले वीडियो में देखे थे हम क्या देखे थे, ट्रिगोमेट्री देखे थे। और कहीं ना कहीं एग्जाम में ज्योमेट्री से क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है। और उसी का क्वेश्चन करने के लिए आज हम सारे प्रॉपर्टी और फॉर्मूला उसका देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद सारे फार्मूला करेंगे। तो ज्योमेट्री देखते हैं। करने का मतलब है ज्योमेट्री में पॉलीगन भी आ जाते हैं और सर्कल भी आ जाते हैं, लाइन एंगल सारे आ जाते हैं, विविध से भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई बोल रहा है क्या है, एक रेखा असंख्य बिंदु होते हैं। एक रेखा में बोल रहा है, एक रेखा जो मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा है, इस पे जो है असंख्य बिंदु होते हैं। मैंने कहने मतलब है इन्फिनिटी लाइन्स होते हैं, इस पे पॉइंट होते हैं। तो एक रेखा पर अगर पूछा जाएगा आपको कितने लाइन पॉइंट होते हैं, तो इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, बोल रहा है दो रेखा का प्रतिच्छेद एक बिंदु होता है। और दो रेखा का, मान लीजिए दो रेखा है कि प्रतिच्छेद कहाँ पे होगा, एक बिंदु पर ही होगा, तो एक बिंदु होता है। तो यही कहने का मतलब क्या है कि दो रेखा का प्रतिच्छेद एक बिंदु होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। बोल रहा है एक दिए गए बिंदु से असंख्य रेखा खींची जाती है। कहने का मतलब है कि एक बिंदु है, मान के चलिए ये, इसे कितना भी रेखा खींच सकते हैं आप, एक दो तीन चार, जितना भी खींचना चाहते हैं, माने कि एक असंख्य रेखा खींच सकते हैं आप, बोला जाए तो यहाँ बोल रहा है असंख्य रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पॉइंट डिस्कस करते हैं। बोल रहा है दो विशेष बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कहने मतलब है कि दो विशेष बिंदु से, विशेष में कहने मतलब एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये लीजिए आप, यहां से आप एक ही रेखा खींच सकते हैं। बोला गया दो विशेष बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है, ना कि दो। यहाँ देख रहे हैं ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स बिंदु से एक ही रेखा खींचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बोल रहा है दो रेखा अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। कहने मतलब ये है दो रेखा, कोई दो रेखा मानी ये रेखा है और ये रेखा है, तो कम जो है एक ही बिंदु पर ही कर सकती है, मिल सकती है, ना कि दो। देख सकते हैं आप, इसको मान के चलिए ऐसे आप कीजिएगा तो मिला, ये कहीं नहीं मिला। लेकिन आप ऐसे करते हैं तो एक ही बिंदु पर मिल सकता है, ना कि दो बिंदु पर। तो एक ही बिंदु पर मिल सकता है, दो दो अधिकतम रेखा, दो रेखाएं अधिकतम एक ही बिंदु पर मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक निश्चित बिंदु से असंख्य समतल गुजर सकता है। एक निश्चित बिंदु जो है, मान लीजिए बिंदु है, असंख्य रेखा यहाँ से गुजर सकता है, समतल रेखा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एक ही तल में स्थित होते समतलीय कहलाते हैं। मानिए एक ही तल में जो स्थित है उसे समतलीय कहता है, अन्यथा उन्हें असमतलीय कहा जाता है जो नहीं है उस पर स्थित। जब दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वे रेखा निर्मित करते हैं। जो बोल रहा है दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वो रेखा, एक तरह का मान लीजिए रेखा निर्मित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है कि एक ही तल पर स्थित दो विभिन्न रेखा जो एक तीसरी रेखा के लंबवत हैं, आपस में समांतर होते हैं। कहने मतलब है एक तल में स्थित दो विभिन्न रेखा, एक ही तल, मानिए ये है एक ये है, एक ही तल में, तो ये क्या कहलाएंगे, रेखा जो एक तीसरी रेखा को लंबवत है, वो तीसरी रेखा के लंबवत है। मान के चलिए तीसरी रेखा कोई, इसका लंबवत है, ये दोनों समांतर हो जाएगा, ये दोनों समांतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और एक दूसरे के समांतर हो तो उनमें से किसी एक समांतर के अन्य रेखा खींची जाए तो वह निश्चित रूप से दूसरी रेखा का समांतर होगा। कहने मतलब है मान के चलिए ये समांतर है, ये समांतर है, और तीसरी रेखा भी खींचिएगा तो अब समांतर भी होगा। कहने का मतलब ये दो रेखा अगर समांतर है तो तीसरी रेखा खींचने पर भी समांतर ही होगा। जब दो अथवा अधिक समांतर रेखा अन्य रेखाओं से प्रतिच्छेदित की जाती है तो निर्मित संगत अंतःखंड का अनुपात समान होता है। कहने मतलब है कि जब बोल रहा है जब दो अथवा अधिक समांतर रेखा, ये मान लीजिए ये एक है, ये एक है, दो ही लीजिए, निर्मित संगत खंड, मान लीजिए इसको खंड कीजिए, तो ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। ये जितना कोण का होगा ये भी जितना कोण का होगा।
मान लीजिए ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। मान लीजिए ये 50 डिग्री का तो ये भी 50 डिग्री का होगा आपका, यानी ये दोनों बराबर होते हैं, क्रॉसपेंडिंग एंगल बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ये देख ही लेते आप, ये बताया गया पॉइंट के बारे में, कोलिनियर पॉइंट सुन रखिए, ये सारे देख लिए थे, आगे देखते हैं। चलिए मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, कहने मतलब है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। बोल रहा है जीरो एंगल, जीरो एंगल कितना था, 0 डिग्री। बोल रहा है एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलिए या न्यून कोण बोलिए, तो एक्यूट एंगल जो है थीटा से जो है उसका जो है 0 डिग्री से बड़ा, थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, कहने मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। और राइट एंगल टेंगल किसे बोलते हैं, 90 डिग्री। राइट एंगल टेंगल का मतलब है ये ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री कोण, ये सीधा जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण है। चलिए अधिक कोण देख लेते हैं। अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण किसे कहते हैं, सरल कोण का मतलब है ये स्ट्रेट एंगल बोलिए, तो इस स्ट्रेट एंगल को कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं। प्रवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं, प्रवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, मैंने पूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। नेक्स्ट कोण डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और कभी कभी तो थ्योरी भी पूछ दिया जाता है कि मान के चलिए ये बोल रहा है क्या, शीर्ष शीर्ष अभिमुख कोण, मैंने कहने मतलब इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये वाला जो है अभी बताए थे आपको पिछले में, 1 या 3 ये दोनों कोण बराबर होते हैं, और 2 और 4 मैंने कहने ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं। मैंने कहने मतलब ये मानिए 5 डिग्री का है तो ये भी 5 डिग्री का होगा। कैसे होगा तो आपको दिखा देता है। अगर ये 5 डिग्री हुआ, एक एंगल पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये कितना होगा, मानिए 175 डिग्री होगा, क्यों पे ये 180 डिग्री बनता है, तो ये 5 डिग्री 175 डिग्री ये हो गया, तो ये 175 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ भी तो लाइन बन रहा है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो ये दोनों 180 हो गया, तो ये कितना बचा, 175 डिग्री। तो कहने मतलब है ये दोनों बराबर हो गया, ये भी दोनों बराबर हो गया। सॉरी। उसके बाद बोल रहा है, ये देखिए 5 और 7, कौन 5 और 7 भी देख रहे होंगे, 5 और 7 ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि ऊपर में वो भी जैसा ये अभी है। चलिए एडजेस्टेंट एंगल देख लेते हैं, एडजेसेंट कहने मतलब आसन कोण, आसन कोण कौन 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 सा है, 1 और 2, कहने मतलब ये मानिए चलिए ये है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों भी बराबर होता है। 2 3 2 3 दिख रहे होंगे, यहाँ पे हुआ 2 3, ये दोनों भी 2 और 3, आसन कौन कौन है, 2 3 है, 3 4 है, 3 4 कौन भी यहाँ पे है, 3 4 ये दोनों का ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 4 1 4 1 कहाँ पे है, यहाँ देख रहे हैं 4 4 1, तो ये दोनों 180 डिग्री का कौन का होगा। तो उसी तरह देख रहे हैं नीचे भी दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संगत कोण, संगत कोण देख रहे होंगे आप लोग, 1 और 5, संगत कोण कौन कौन है, 1 और 5 है, तो मानिए कि 1 और 5 आपको रुकिए ऊपर करते हैं इसको हम, ऊपर छोटा कर लेते हैं। कहाँ से संगत कोण में थे, तो संगत कोण कहने मतलब ये है कि जो 1 है और 5 है इसका योग कितना होना चाहिए, इसका भी योग बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 175 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ 5 डिग्री मान के चलिए, तो 5 डिग्री, तो यहाँ ई दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, कोण 4 और कोण 8 का। यहाँ पे लिख देते हैं कोण 4 प्लस कोण 8 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 5 डिग्री होगा, तो ये कितना डिग्री होगा, 175 डिग्री, 175 डिग्री होगा। तो 175 डिग्री करने मतलब है, देख रहे होंगे 5 और 1 सेम मिल रहा है, तो मेरा कौन सा होगा, 1 और 5 बराबर होगा, और 2 6 2 और 6 ये भी बराबर होगा, और 4 8 4 8 देख रहे, तो 4 और 8 ये भी बराबर होगा। तो उसी तरह संगत कोण देख रहे हैं किस तरह बराबर हो रहा है,
चलिए एकांतर कोण देख लेते हैं, 1 और 7, 1 और 7 देखिए ना, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1, 1 और 7 देख सकते हैं। 1 अगर यहाँ पे है कितना है, 1 7 भी बराबर होता है, मैंने एक मानिए यहाँ पे 175 डिग्री है, तो ये दोनों की योग कितना था 180 डिग्री, ये 175 डिग्री हो गया थी, कितना डिग्री होगा 5 डिग्री होगा, तो ये 105 डिग्री होगा, सॉरी 5 डिग्री है तो 180 डिग्री बनता है एक एंगल पे पूरा स्ट्रेट एंगल पे, तो 5 डिग्री यहाँ कितना होगा 175, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये दोनों बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया, तो इसका करने मतलब कौन सा, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, 1 5 हो गया बराबर, 1 और 7 हो गया, 2 8 हो गया, और ऐसा देखते हैं 4 और 6 हो गया, 3 और 5 हो गया। चलिए अंतर कोण किसे बोलेंगे, 3 4 5 6, 3 4 5 6 कहाँ पे है, तो देख सकते हैं 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। चलिए स्टैंडर्ड बाय कोण भी देख लेते हैं, 1 2 7 8, तो ये सब बाय कोण है 1 2 7 8। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो 180 डिग्री कोण बनता है, आप लोग भी जानते होंगे, ये फुल 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण, इसलिए थीटा जोड़ दीजिए 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का पूरे बनेगा, तो 180 डिग्री का। चलिए ये भी उल्टा कर दिया, वही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए ये टोटल बोलिएगा तो 360 डिग्री का होता है, ये टोटल यहाँ से आप लोग जान रहे हैं कि 180 डिग्री होगा, और यहाँ ये भी जोड़ दीजिए तो 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है रेखीय या रेखिक युग्म, बोला 2 एंगल्स आर सेड टू बी द linear pair if they are adjacent and their sum is 180 डिग्री। कहने मतलब है कि ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना जगह आपका 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होगा। चलिए फोर में देखते हैं, एक ऐसा रेखाखंड जो किसी कोण को 2 समान भागों में विभाजित करता है। देखिए 2 समान कोण में विभाजित करेगा तो किसका दोनों की योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं इसको, पूरक कोण देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोलिए या पूरक कोण बोलिए, चलिए देखते हैं इसको। बोला बे कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। शायद ये संपूरक होना चाहिए, ये पूरक है, संपूरक कोण होगा। ये भी देख लिए थे, आपको बताए थे कि 1 2 का योग कितना होगा, ये मानिए ये 1 है ये 2 है, इतने जानते हैं आप लोग भी, 180 डिग्री होता है, ये 4 है 5 है, इसका भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री होगा, और ये भी 180 डिग्री होगा, 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 ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री होगा। तो इस सब तो देख लिए थे हम, एक ही पॉइंट में डिस्कस कर लिए थे। चलिए यहाँ पे आइए आप लोग, कहने मतलब है 1 नंबर, कहने मतलब अल्फा प्लस बीटा लीजिए और गामा लीजिए, तीनों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा, ये तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, कब होगा, ये दोनों पैरेलल होगा, ये भी देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा बराबर क्या होगा, बीटा हो जाएगा, इस तरह अगर रहे तो। चलिए नंबर देखते हैं, थर्ड करने मतलब है कि बे समांतर रेखा जो ए बी, जो ए और बी, ए बी समांतर कौन है सी और डी, समांतर है, तिर्यक रेखा ई एफ, ई एफ है द्वारा एम एन पर काटती है, एम पर काटी और एन पर काटी, ठीक है। उसके बाद बी एम एन, बी देखिए यहाँ पे बी एम एन, यहाँ पे ये बी एम एन ये कौन, ठीक है। उसके बाद डी एन एम ये एन,
किसके समद्विभाजक होते हैं, जो है कि किसके समद्विभाजक होते हैं, तो BMN और DNM के। तो समद्विभाजक तो MPN कितना हो जाएगा, तो इस समद्विभाजक करने पर 90 डिग्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा 90 डिग्री, MPN, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ये देखते हैं, ये देख रहे हैं, फेमस क्वेश्चन है, थ्योरम है, कैंची कॉन्सेप्ट। कहने मतलब है जितना भी अंदर में जो रहेगा, अगर ये बाहरला पूछेगा D बराबर, तो सबको अंदर को जोड़ देना है हमको। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए क्या क्या रहेगा आपको, चलिए वहां पे यहाँ पे दे देगा 5 डिग्री मानिए दे दिया, यहाँ पर दे दिया 110 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे दिया आपका 55 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री होगा, इसको सबको जोड़ देंगे हम, तो डी बराबर जोड़ देना है हमको सबको। चलिए पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है ABC, मैंने कहने मतलब है ये जो A है वो B है और C है, ये सबको जोड़िए, और DEF को जोड़िए और G को जोड़िए, सब बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये देख रहे होंगे L1, ये जो L1 है, L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2 और पैरेलल L3, ये वाला सारे पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, AB रेशियो B रेशियो, AB रेशियो B रेशियो C रेशियो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा QP रेशियो Q रेशियो R रेशियो। तो यहीं से सारा बना A प्लस B प्लस C हो जाएगा, P बाय Q प्लस R हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देख रहे होंगे, अगर ये दोनों रेशियो बराबर रहेगा, ये और ये तीनों, तो ये जो है ए रेशियो EC, ये वाला बराबर क्या हो जाएगा, MN, ये दोनों रेशियो। तो EF यहाँ से निकाल सकते हैं आप, EF बराबर बोल सकते हैं, ये जो A है, मान चलिए ये कोई A है और उसके बाद ये कोई B पॉइंट है, तो उसी को N से गुना कर देंगे, इसको M से गुना कर देंगे B को। अगर EF पूछा जाए तब, ये देखें E है और ये F है, ये ला पूछा जाए तो इस तरह से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए ये से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, तो ये बहुभुज है। अगर आपको कोई दे दिया एंगल, बोल रहा सभी अंतः कोणों का योग निकालिए, कोई एंड पॉइंट दे दिया है, मानिए 7 दे दिया इसका बराबर, तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 कर देंगे 5 होगा, और 180 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा इसका। कहना मतलब है अगर पूछ जाए सभी अंतः कोणों का योग, तो n माइनस 2 गुना 180 करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, बोल रहा है कि समबाहु प्रत्येक, तो प्रत्येक बोल देगा तो n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। बोल देगा, देखिए बोल रहा है इस बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब बोल देगा समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक जैसे बोलेगा 360 डिग्री बटा n करेंगे हम, 360 बटा n करेंगे। तो किसी भी बहुभुज में एक अंतः कोण एवं इसी के बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। कहने मतलब बहुभुज के जो है एक अंतः कोण एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल लीजिए और एक इंटीरियर एंगल लीजिए, तो इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। चलिए इससे भी क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि बहुभुजों वाले एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको बोल देगा n इंटू n माइनस 3/2 होता है फॉर्मूला। और समभुज की परित्रिज्या बोल देगा तो r बराबर a/2 कोसेक पाई n हो जाएगा। n जहाँ नंबर ऑफ साइड है और ये जहाँ लेंथ ऑफ साइड है। इसमें देखते हैं, ये भी फार्मूला है, ये सारा फार्मूला देख लीजिएगा। एक बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए था, और ये समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। समषष्ठभुज करने मतलब है समबाहु त्रिभुज से ही बना हुआ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, √3/4 गुना हो जाए इसका, लेकिन समषष्ठभुज है तो 6 है, सम बने षष्ठभुज ने तो 6 से गुना कर दिया यहाँ पे।
एक तरह से काट भी सकते हैं, इसको 3 भी लिख सकते हैं और इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो 3/2 भी हो सकता है और 3√3/2 भुजा स्क्वायर भी हो सकता है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल देख लेते हैं समअष्टभुज के। तो देख क्या होता है इसका, आदि रखिएगा आप लोग, निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। 2√2 प्लस 1 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसको देखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, अगर आपको पूछ दिया जाए कि भुजाओं संख्या अगर 3 है तो सभी कोनों का योग कितना होगा, तो आप निकाल लीजिएगा इस पे n-2 इंटू 180 पे निकाल लीजिएगा इसको। चलिए, प्रत्येक बोल देगा तो भागा दे दीजिएगा n से, यहीं दे दीजिएगा, भाग मान लीजिए n से भागा दे दीजिएगा। आप बोल रहा है कि प्रत्येक बाय कौन बोल रहा है, तो 360 बटा कितना करना है, n करना है आपको। विकर्णों की संख्या पूछ देगा तो n इंटू n-3/2 करना है आपको, तो इसका तो 0 आ जाएगा ना। चलिए, यहाँ से तो सारा हो गया, अगला पॉइंट लेते हैं। चलिए, वो देखिए अभी डिस्कस किए थे, अगर 4 पूछ देगा तो 360 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये बिगर कितना होगा, 2 होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा तो सुविधा होगा एग्जाम में। अगर पूछ दिया जाएगा 6 भुजा है तो 7 भुजा है तो अंतर कोण निकालिए, बाह्य कोण निकालिए, या विकर्णों की संख्या निकालिए, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। ये सब ये याद रखेगा डायरेक्ट। तो चलिए पॉलीगन देखते हैं, पॉलीगन ट्रायंगल। चलिए, बोल रहा है यह 3 भुजाओं वाले बहुभुज अर्थात ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है तो त्रिभुज कहलाती है। मैंने कहने मतलब ये 3 भुजा से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसे प्रदर्शित किया गया है कि ए बी सी, जो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये सारे कौन है, शीर्ष है। अब कौन लगा दिया जाता तो एंगल है, और ए बी मान लीजिए ये ए बी भुजा है, ए सी भुजा है और बी सी भुजा है। तो बताएगा सभी अंतर कोण, देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होगा। सॉरी, ये भी वही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि एक त्रिभुज किसी भी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इससे पर प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होगा। कहने मतलब ये है, चलिए मानिए एक ड्रॉ किए हम त्रिभुज, ठीक है। तो बोल रहा है यदि त्रिभुज किसी भी भुजा को, मानिए ये भुजा को बढ़ा दिए, ठीक है, ये बोल रहा किसी भी एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो ये भुजा को बढ़ा दिए, सब इस प्रकार बोल रहा है इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत कोण, माने कि ये कोण, मानिए ये x ले लिए, ये y ले लिए, तो यहाँ क्या होगा, x प्लस y हो जाएगा। यहाँ x प्लस क्या होगा, ये वाला होगा x प्लस y हो जाएगा। तो यही बोल रहा है इसमें, और कुछ नहीं। सेकंड नंबर देखते हैं, बोले किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अपने सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है, अंतःकोणों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। कहने मतलब है कि किसी भी त्रिभुज को ले लीजिए आप, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण जो है अपने सम्मुख कोण अंतःकोणों से बड़ा होता है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, एक अंत एवं मतलब एक अंत इसके आसन बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब सारे थ्योरी है, उसके बाद ये सब थ्योरी और फॉर्मूला करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि मानिए यहाँ त्रिभुज ले लिया, पहले यहाँ त्रिभुज ड्रॉ किए हैं, माने ये बराबर भुजा है, ठीक है, तो ये कोण भी बराबर होगा, बराबर भुजा के साथ कोण भी बराबर होगा। और ये देखिए आगे बोल रहा है क्या सेकंड में, तो किसी भी त्रिभुज के दो बराबर कोण के सामने भुजा बराबर होती है, और अगर कोण ही बराबर है, मानिए 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये भुजा अगर बराबर रहे ना रहे, भुजा बराबर हो जाएगा। कोण अगर बराबर है, अब भुजा बराबर तो कोण बराबर, कोण बराबर तो भुजा बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, बोला बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है एवं छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। मान के चलिए ये कितना, ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है तो भुजा भी इसका बड़ा होगा। अब मान के चलिए यहाँ पर 5 डिग्री ले लीजिए, ठीक है, तो 5 डिग्री के सामने भुजा भी छोटा होगा।
बड़ा भुजा के सामने बड़ा कोण और छोटा भुजा के सामने छोटा कोण, कहने मतलब यही है। नेक्स्ट में देखते हैं, देख लेते हैं प्रॉपर्टी 5 इसका। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज में आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक, कहने मतलब ये है, ये आधार कोण, इसका आंतरिक समद्विभाजक कीजिए, और दूसरे आधार कोण का, ये दूसरे आधार कोण का ये वाला और ये वाला समद्विभाजक के बीच का बना कोण शीर्ष कोण का आधा होता है, मैंने इस कोण का जो है ए कोण का यहाँ पे आधा होगा, क्योंकि यहाँ बताएगा बी इसी का होगा a/2 का। मान के चलिए यहाँ पे कितना डिग्री दे दिया, मान के चलिए यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो पूछ देगा कि बी इसी कितना होगा, तो यहाँ 30/2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना 15 डिग्री हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बोल रहा है कि शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब और शीर्ष का कोण समद्विभाजक के बीच का कोण शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है। मैंने कहने मतलब ये है, अगर ये त्रिभुज ले लिए आप, ठीक है, और ये भी ले लीजिए और ये ले लीजिए, और ये यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो आपको पूछेगा बी डी, ये डी मान लीजिए, ये ई मान लीजिए, ठीक है, ये डी मान लीजिए, ई मान लीजिए, तो डी मान लीजिए, तो इसको क्या होगा b-c/2 होगा क्या, ये कोण और ये कोण माइनस कर लीजिए आप। मान लीजिए ये कोण कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 60 दिया है बी और सी दिया है 30, तो दोनों का घटा लीजिए बाय 2 कर दीजिए, तो आंसर कौन सा निकल जाएगा आपका डी ए ये वाला कौन निकल जाएगा आपका, ये कौन आपका निकल जाएगा, वही बताने वाला है। नेक्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये बोल रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, कहने मतलब है कि दो भुजा लीजिए, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा का योगफल, कोई दो भुजा मानिए ये है, ये है, ए है, बी है और सी है, तो दो भुजाओं का योग, ये भुजा मान लीजिए, कोई ये भुजा मान लीजिए, ये तीसरी भुजा से, ये भुजा से हमेशा बड़ी होगी। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देख रहे होंगे, बोल रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, और अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होता है, इसका अंतर और इसका अंतर हमेशा जो है इससे छोटा होगा, मैंने कि कहने मतलब है ये बड़ा होगा ये दोनों का अंतर से। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए साइन और कोसाइन रूल देख लेते हैं। साइन कोसाइन रूल भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि कहने मतलब ये है, मान के चलिए ये ट्रेंगल है, ठीक है, ये ट्रेंगल ले लिए, ठीक है, इसको ट्रेंगल को ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, और सी के मानिए सी के सामने का कौन सी होता है, छोटी सी, ए के सामने छोटा ए और बी के सामने छोटा बी, कहने मतलब ये दोनों कौन आपको दे दिया जाएगा। तीसरा कौन बोलेगा निकालने के लिए, डिग्री भी दे दिया जाएगा, मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया, ठीक है, तो इससे निकल जाएगा आपका, ये वाला, ये कोसाइन के रूल के लिए, ये इसके लिए, ये वाला इसके लिए, ये देख रहे होंगे ये है, तो ये जो है सामने का एंगल है, तो अगर ए लेंगे तो साइन ए लेना पड़ेगा हमको, बी लेंगे तो बी साइन बी लेना पड़ेगा, सी लेंगे तो साइन सी लेना पड़ेगा, कहने मतलब ये है। देखिए लिखा हुआ भी है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी कोनों क्रमशः ए बी सी के सम्मुख भुजा होते हैं। चलिए ये लोग बताए थे हम कैसे होगा, अगर यहाँ से बोल दिया जाए कि ये cos ए बराबर निकालिए, तो आप cos ए निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय करना पड़ेगा, कितना -2bc, ठीक है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, बराबर cos ए लिखना पड़ेगा। अगर माइनस हटाइएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, दोनों माइनस होगा, यहाँ पे ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो इधर आएगा तो माइनस अगर हटाएंगे तो यहाँ प्लस हो गए और ये माइनस हो जाएगा, और जो यहाँ होता है उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जो एडिंग में होता है। तो इसी तरह बना है ये कोसाइन, फॉर्मूला को रखने के लिए, बहुत याद रखने के लिए बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, बोल रहा है समद्विभाजक के बीच का कोण शेष दो शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है, ये तो बताइए थे आप, ये देखने वाले थे। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अगर त्रिभुज की किसी भी भुजा को मध्य बिंदु को शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को मध्यिका कहा जाता है। बोल रहा है कि त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को इसके शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मध्यिका कहा जाता है। मैंने कहने मतलब ये है, ये लीजिए आप त्रिभुज, ठीक है, ये ए लीजिए, ये बी लीजिए और ये सी लीजिए। तो इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए और इसको यहाँ मिलाइए, इसी को मध्यिका कहते हैं। सेंट्रो माने केंद्रक हो गया, केंद्रक ये वाला। और मध्यिका के मिलान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। मध्यिका जो मिलता है यहाँ पे उसे केंद्रक कहा जाता है। और ये पे मध्यिका कौन हुआ? ये सब हुआ, ये भुजा हुआ। केंद्र की स्थिति देते हैं न्यूनकोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर हो जाता है। अगर न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो जो है कहाँ पे होगा? अंदर होगा उसका केंद्र, जो कहाँ होगा? अगर न्यूनकोण त्रिभुज होगा तो अंदर होगा, और अधिक कोण होगा तो मैं कहना मिलने का न्यूनकोण होगा तो अंदर ही होगा, माने ये न्यूनकोण है तो अंदर ही होगा। और अगर अधिक कोण हुआ तो त्रिभुज के, देखिए बोल रहा है अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर अगर अधिक कोण भी हुआ तो त्रिभुज के अंदर भी होगा। कौन सा? केंद्रक। और समकोण हुआ तो समकोण पर ही हो जाएगा, त्रिभुज के अंदर ही होगा। समकोण त्रिभुज में समकोण के अंदर ही होगा। माने ये समकोण त्रिभुज ले लिए, इससे मान लिए ये ले लिए, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये भी मिलाइएगा तो यही होगा, देख रहे होंगे यही होगा। ये भी मिलाइएगा तो यही होगा। और एक माध्यिका किसी त्रिभुज के दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। एक माध्यिका यानी ये माध्यिका, ये त्रिभुज लिया, ठीक है, ये माध्यिका ले लिए तो समान भी जितना रेशियो होगा ये भी उतना रेशियो होगा। समान जो है क्षेत्रफल में विभाजित करती है। और सभी बोल रहा सभी तीनों माध्यिका किसी भी त्रिभुज के समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। यानी करने मतलब ये है, मान लीजिए तीन माध्यिका लिए, ये त्रिभुज बना लिए ए बी और सी, ये लिए माध्यिका और ये लिए, तो कितना हुआ देख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भागों में बांटता है। तीन माध्यिका 6 बराबर भागों में और ये माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है क्षेत्रफल को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है कि केंद्रक किसी माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। माने केंद्रक है माध्यिका को, मान के चलिए ये केंद्रक जो है माध्यिका को 2 अनुपात, ये हो गया कितना आपका? ये 2 और ये यहाँ पे है केंद्रक, यहाँ 1 हो जाएगा। इसका 2 है अनुपात 1 रेशियो का होता है। नेक्स्ट लेते हैं। त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के 4 समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को कितना भाग मिलता है? 4 समांतर समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ये उसी तरह बताए थे आपको, उसी तरह कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने मतलब ये है कि ए बी, देखिए यहाँ देख रहे होंगे ए के सामने छोटा ए है, बी के सामने छोटा बी है, सी के सामने छोटा सी है। चलिए बोल रहा कि एडी, अगर एडी निकालना हो ये वाला, ये निकालना हो तो क्या होगा? 1/2 अंडर रूट बी 2b स्क्वायर, इसका मानी इसका टू करके स्क्वायर कर दीजिएगा, 2b स्क्वायर, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला होगा। मैंने कहने का मतलब है 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब ए डी, ए और डी लिए तो इसका जो संगत देखिए सामने जो है एडी के वो माइनस में हो जाएगा, जो सामने है वो माइनस में हमेशा रहेगा। देखिए इसके सामने एडी के सामने है तो माइनस में रहेगा ये, और जिसके साथ नहीं है वो 2b स्क्वायर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने अगल बगल है, ये भी और ये भी, तो ये दोनों को 2b स्क्वायर और c स्क्वायर जोड़ देंगे और ए जो सामने है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ भी उसी तरह हुआ है, देख सकते हैं जो सामने है बी सामने यहाँ घटा दिए गए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं सी सामने है तो घटा दिया गया इसको। इसी तरह फॉर्मूला बनाइए। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है 2 AP स्क्वायर प्लस 2 PC स्क्वायर। ये है माध्यिका प्रमेय है, मीडियन थ्योरम है। ये कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं।
ये देख सकते हैं ए जी बी जी जी सी ए बी। कहने मतलब ये है माध्यिका से बड़ा कौन होता है? भुजा होता है। माध्यिका से हमेशा बड़ा भुजा होता है। चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला 3 AD प्लस बी प्लस सी एफ बड़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी के। देख सकते हैं ये भी हुआ उसी तरह, ये भी हुआ उसी तरह, ये भी हो सकता है उसी तरह। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर फॉर्मूला 3 AD स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। कहना मतलब ये है, देखिए त्रिभुज बनाते हैं इसका ए बी सी। यहाँ पे ए रखिए, यहाँ पे इसको मिलाइए और यहाँ पे इसको मिलाइए। तो ये मानिए डी है, ये डी मान लीजिए, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, सॉरी ये वाला देखे थे, इसमें देख रहे हैं ए बी स्क्वायर भुजा देख रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या आता है 4/3 ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर होगा। 4/3 होता है सी एफ स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है किसी भी त्रिभुज में यदि दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, मैंने कहने वाला है किसी भी त्रिभुज में दो माध्यिका एक दूसरे को कितना पर प्रतिच्छेद करती है? तो 90 पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग बी सी स्क्वायर, बी सी कहाँ पे है? बी और सी स्क्वायर 5 बी सी स्क्वायर मैंने इसका 5, इसका 5 बराबर होता है ए बी स्क्वायर। ए बी कहाँ पे है? तो ए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ये पे यहाँ पे ए है। इसका कितना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। बी सी कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 बी सी स्क्वायर होता क्या होता है ये देख लीजिए, ये देखते हैं। बोला समकोण त्रिभुज में यदि दो माध्यिका एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है? तो होता ये है कि ए सी स्क्वायर जो है ए सी स्क्वायर कहाँ पे है? इसका 5/4 बराबर होता है ए एल स्क्वायर। ये माध्यिका देख रहे होंगे, ये और ये इसका स्क्वायर हो जाता है। मैंने 5/4 बराबर ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, दोनों माध्यिका के स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देख सकते हैं अगर किसी त्रिभुज के किसी भुजा के उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब को त्रिभुज के शीर्ष लंब कहते हैं। मैंने त्रिभुज का जो निर्माण होता है शीर्ष लंब का, उसे कैसे होता है? भुजा पर इसके सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंब को त्रिभुज क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये तो पढ़े थे उधर ही कि न्यूनकोण त्रिभुज जो है त्रिभुज में के अंदर होता है क्या? तो लंब केंद्र, लंब केंद्र भी जो है अगर न्यूनकोण त्रिभुज है तो उसके क्या है? अंदर होगा, इनसाइड के अंदर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर में होगा। लंब केंद्र क्या होगा? अधिकेंद्र त्रिभुज में तो बाहर में होगा, और समकोण त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज पर ही हो जाता है। चलिए शीर्ष लंब को देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। बोल रहा है कि ए जो है ए इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ बी ओ सी। माने ए जो है ऑर्थो सेंटर है बी ओ सी का, बी ओ ये सी का ऑर्थो सेंटर, बी इज द ऑर्थो सेंटर ए ओ सी का, ए ओ सी का बी, ये वाला। कहने मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, इस सबको जोड़िएगा तो बड़ा होता किससे? माध्यिका से हमेशा बड़ा होता भुजा, ये जान लीजिए आप लोग। माध्यिका का अगर पूछा जाएगा भुजा बड़ा होता माध्यिका, तो भुजा बड़ा होता माध्यिका से। अगर बी ओ सी पूछ दिया जाए, कहाँ पे है बी ओ सी? बी ओ और सी, इसका पूछ दिया जाए तो कितना डिग्री हो जाएगा? ये 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगर ए ओ सी पूछ दिया जाए
ये लंब केंद्र में होता है, ए ओ सी पूछ जाएगा, ए का ए ओ और सी पूछ दिया तो बी घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे। यहाँ देख रहे हैं इसको पूछ रहा है, इसको। नेक्स्ट में देखते हैं, ये देख सकते हैं परित्रिज्य परिकेंद्र है, परिकेंद्र बोल रहा है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक का प्रतिबिंदु से परिकेंद्र कहलाता है। मैंने कहने वाला परिकेंद्र से जो बनता है लंब समद्विभाजक से क्या बनता है, परिकेंद्र बनता है। चलिए परित्रिज्या देख लेते हैं। बोल रहा है कि परित्रिज्या, अगर ये भी क्वेश्चन बनता है, ये देख लीजिए कि कौन बाहर होता है, अगर अधिक कोण में जो है बाहर होता है, कौन सा, तो लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज में जो है त्रिभुज के अंदर ही हो जाता है, कर्ण के मध्य पे होता है, मैंने कि ये समकोण त्रिभुज है तो जो कर्ण के मध्य होता है, इसका जो है यहाँ पे होता है, तो कहना मतलब यही। तो सरकम सेंटर देख लेते हैं, सरकम रेडियस परित्रिज्या। बोल रहा है कि परिकेंद्र से परिवृत्त की निश्चित दूरी को परित्रिज्या कहते हैं। बोल रहा है परिकेंद्र से परिवृत्त की निश्चित दूरी को परित्रिज्या कहने मतलब ये जो जितना है ये वाला ए ओ बराबर ओ बी होता है, ओ बी बराबर होता है ओ सी होता है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर, सारा जो है ये आर ही है। चलिए बोल रहा है इन एनी टाइप ऑफ ट्रेंगल, मैंने रेडियस अगर पूछ दिया जाए तो कोई भी ट्रेंगल के निकालना है तो ए बी सी कर लेंगे, उसका जो जितना भी भुजा है जोड़ लेंगे, एक गुना कर लेंगे ए बी सी बटे 4 डेल, डेल ने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे बोल दिया जाता है इन राइट एंगल ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल अब तक कर नहीं हो जाएगा, अगर मान लीजिए पूछा जाए ऐसा है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है कोई, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आपको रेडियस निकालने के लिए, मानिए ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, तो 13 तो कितना आ जाएगा सबका भुजा का रेडियस, तो 13/2 हो जाएगा। कहने मतलब ये मान लीजिए वृत्त के अंदर है, ये वृत्त का अंदर है, ठीक है, तो इसका ही आधा हो जाता है रेडियस। देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो है क्या हो जाएगा, भुजा बाय √3 हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा परित्रिज्या। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र क्या होगा, बी ओ सी 2 गुना बी ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सारा देखिए ये सब सारा थ्योरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए धीरे कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये भी डायरेक्ट देख लेते, लंब केंद्र भी देख लिए थे, ये लंब केंद्र करने वाली ये है, तो किसी भी त्रिभुज के भुजा के अंत केंद्र के बीच के लंबवत दूरी को अंत त्रिज्या कहलाती है, मैंने ओ एन, कहाँ पे है ओ एन, ओ और यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एन है, बराबर ओ एम, देखिए ये पर ओ एम बराबर ओ एल बराबर क्या है, आर है, ये सारे जो है ये सब आर ही है, आर ही है सारा, ये भी आर है, सारा इक्वल है। राइट एंगल में अगर बोल देगा ट्रेंगल में कि आप अंत त्रिज्या निकालिए, ऊपरी त्रिज्या था क्या था, परित्रिज्या कर्ण/2 था, अगर बोल दिया जब अंत त्रिज्या बोल दिया जाए तो अंत त्रिज्या बोल जाता है a + b - c/2 हो जाएगा। चलिए अंत त्रिज्या क्या हो जाएगा, a + b - c/2, ये कर्ण का -/2 कर देंगे, और ये बोलेगा क्या, अगर बोल दिएगा समबाहु त्रिभुज में, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज अगर बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, भुजा a/2 √3 हो जाएगा, अगर भुजा दे दिया तो डायरेक्ट यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। ये भी थ्योरी देख रहे हैं, ये थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो किसी भी त्रिभुज के एक अंतः कोण समद्विभाजक 2 बाय कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु बाय केंद्र कहलाती है, ये सारा थ्योरी है। चलिए मेन पॉइंट ये है, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो मेन पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, ये जो जितना भी थ्योरी आप लोग अगर आपको लग रहा है छूट रहा है तो हम लोग इम्पोर्टेंट उतना नहीं है एग्जाम के लिए। तो ये देख रहे हैं, मान के चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मान के चलिए ये पे यहाँ पे समद्विभाजक कर रहा है, देखिए यहाँ लिखा है ओ ए जो है ओ बी और ओ सी जो है क्रमशः बी ए बी सी को समद्विभाजक है, तो मान लिया यहाँ पे समद्विभाजक करते हैं हम यहाँ पे,
यहाँ पे ओ पे समद्विभाजक करता है। और मान के चलिए ए बराबर दे दिया गया आपको कितना, 60 डिग्री दे दिया गया, ठीक है, 60 डिग्री दे दिया गया। अब पूछेगा बी ओ सी, मैंने इसका और इसका बताइए, तो इसका क्या कीजिएगा, यहाँ पे 60 डिग्री रख दीजिएगा, तो आपका बी ओ सी मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे समद्विभाजक कर सकते हैं आप, इधर भी बना सकते हैं ऐसे करके, ये साइड भी और ये साइड भी, सारा साइड बना सकते हैं इसी तरह। और जिसका आप बोलेगा उसका हम आधा करके 90 में जोड़ देंगे। चलिए चलिए, ये वाला क्या है, ये बाह्य समद्विभाजक है, मैंने कहने मतलब ये त्रिभुज है कोई, ठीक है, ये त्रिभुज लिए हम, ये त्रिभुज लिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और यहाँ पे बाह्य समद्विभाजक कर रहा है, यहाँ पे कर, कहाँ पे कर रहा है, ओ पे कर रहा है। तो बाह्य समद्विभाजक करने का मतलब ये है कि ये कोण बाह्य समद्विभाजक किया, ये कोण और ये कोण को बाह्य समद्विभाजक किया। तो दोनों कोण को जो समद्विभाजक किया, तो अगर पूछ दिया जाए बी ओ सी, देखिए यहाँ पूछा गया बी ओ सी, तो 90 डिग्री आधा करके 2 कर देंगे। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए एक पूछा दिया, यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो अब 90 माइनस ए बाय 2 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस ए बाय 2 कीजिएगा, तो 90 में से 15 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 75 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो उसी तरह कर देंगे, यहाँ से पूछ रहा है, ये भी पूछेगा तो उसी तरह निकाल देंगे। चलिए, ये सतत प्रमेय, ये भी आता है, इससे भी क्वेश्चन, कि मान चलिए ए बी दे दिया आपको कुछ, ठीक है, उसके बाद ए सी भी दे दिया, ठीक है, उसके बाद बी डी भी दे दिया, डी सी बोले निकालने के लिए, तो यहाँ से इस थ्योरम से निकाल लेंगे। बोला किसी भी कोण को अंतर्द्विभाजक सम्मुख भुजा के शेष भुजा के अनुपात में विभाजित करता है। तो देख लेते हैं से, भुजा को जो है शीर्ष को जो है दो भुजा के अनुपात में विभाजित करता है, ये भुजा और ये भुजा, मैंने ए बी का मतलब है ए बी इसका और ये वाला बराबर होगा बी डी बटे डी सी। ये भी देख रहे होंगे, ये भी विभाजित किया, उसी तरह ये भी विभाजित कर दिया है, ये भी किया है, ये भी किया है, जैसे कि बी सी, मान लीजिए बी सी लिया और ये ए बी लिया, बराबर क्या हो जाएगा, सी ये बोलिए या ई सी बोलिए बाय ए ही हो जाएगा। तो उसी तरह ये भी हुआ, ये दोनों बराबर करेंगे और ये पटा कर देंगे। ये देखते हैं, हाँ तो अभी बहुत है। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में देखेंगे अगला वीडियो हम, ये सारे करने वाले हैं, अभी बहुत है। तो थैंक्स वीडियो में बने रहने के लिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।